नमस्कार सहपाठी। कुछ सालों पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो अपनी ज़िंदगी में सफल बनना चाहता था। वह बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उसके कई सपने थे जो वो पूरा करना चाहता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि मैं अपने सपनों को पूरा कैसे करूं। इस प्रश्न का जवाब खोजते खोजते वह एक व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति को सब परम गुरुजी के नाम से पुकारते थे। परम गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको आत्म सुधार की बातों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। खुद को कैसे बदले, सफलता कैसे हासिल करे, सफल कैसे बने रहे, जिंदगी में प्रोग्रेस कैसे करते रहे, इत्यादि सब बातों पर उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था। वे हजारों किताबें पढ़ चुके थे इन सब बातों को समझने के लिए। तो वह व्यक्ति जिसका नाम लट्टू सिंह था, वह उस गुरु के पास में पहुंचा। परम गुरुजी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, लेकिन किसी न किसी तरह से वह व्यक्ति उनसे मिल गया। जब लट्टू सिंह उनके पास में पहुंचा तो उसने अपनी सारी समस्याएं परम गुरुजी को बताई कि मेरे जीवन में बहुत ऊंचे सपने हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। आगे लट्टू सिंह ने कहा कि हे परम गुरु, कृपया मार्गदर्शन दे। तो परम गुरुजी ने लट्टू सिंह को बहुत सारी बातें बताई। वे सभी बातें इस बात पर आधारित थी कि अपने सपनों को सच कैसे करें, सफलता कैसे प्राप्त करें और ज़्यादा सफल कैसे बने, इत्यादि प्रश्नों पर उनकी बात आधारित थी। लट्टू सिंह ने इन सभी बातों को समझ लिया। गुरु ने जैसा कहा लट्टू सिंह वैसा करता गया और अगले 5 सालों में वह बहुत ही ज़्यादा सफल बिजनेसमैन बन गया। उसने जो जो सपने देखे थे वे सभी सपने उसके पूरे हो गए थे। परम गुरु ने लट्टू सिंह को क्या क्या बातें बताई, उन बातों को जानने के लिए आप ये 2 वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हाँ, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लट्टू सिंह जी बहुत ज़्यादा सफल हो गया, लेकिन अब उसे डर सताता था कि वह सब कुछ खो ना दे और वापस उन्हीं हालातों में ना पहुंच जाए। लट्टू सिंह एक समझदार व्यक्ति था। वह मुसीबत आने से पहले ही तैयार होने में विश्वास रखता था। हालांकि उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वह यह बात जानना चाहता था कि एक व्यक्ति सफल होने के बाद में हमेशा सफल कैसे बना रह सकता है, क्योंकि उसने ऐसे कई व्यक्तियों को देखे थे जो बहुत सफल हो चुके थे, लेकिन कुछ सालों में ही वो वापस अपनी पहले वाली स्थिति में पहुंच गए थे। तो एक दिन लट्टू सिंह ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल परम गुरुजी ही कर सकते हैं। तो अब मैं उनसे मिलता हूँ ताकि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। लट्टू सिंह परम गुरुजी के पास में पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद में सबसे पहले लट्टू सिंह ने परम गुरुजी के चरण छुए और उनका दिल से धन्यवाद व्यक्त किया कि आपकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। यह सब बातें होने के बाद में आखिरकार में लट्टू सिंह जी परम गुरुजी से कहता है कि हे गुरुदेव, आपने जो जो बातें बताई वो सब बातें मैंने मेरे जीवन में अप्लाई करी और उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने से आज मैं एक सफल बिजनेसमैन बन चुका हूँ। लेकिन मुझे अब यह जानना है कि मैं हमेशा के लिए सफल कैसे रह सकता हूँ। मैं मेरे ही कई दोस्तों को देख चुका हूँ जो सफल होने के बाद में फिर असफल हो गए हैं। मैं वापस से पुराने हालातों में नहीं लौटना चाहता, अतः मेरा मार्गदर्शन करें। सफल बने रहने के क्या नियम हैं उन्हें मुझे समझाए। परम गुरुजी उनके मन की बात को समझ गए। उन्होंने बातों को बड़ा चढ़ाकर कहने के बजाय सीधा मुद्दे पर आने की सोची। परम गुरुजी ने कहा कि सफल बने रहने के नियम मैं तुमको आज कुछ 5 बिंदुओं में समझाऊंगा। इन्हें ध्यान से सुनो और अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। आगे गुरु कहते हैं, बिंदु नंबर 1,
हर पहलू से चीज़ों को सीखना सीखो। सुनो लट्टू सिंह, अपने क्षेत्र में हमेशा सफल बने रहने का पहला नियम है कि हर पहलू से चीज़ों को सीखना सीखो। हमेशा सीखते रहने की आदत डालो। कई व्यक्ति होते हैं जो जब सफल नहीं होते हैं तो वे सफलता के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। वे कई किताबें पढ़ते हैं, खूब ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और आखिरकार में वे सफल बन जाते हैं। लेकिन सफल बन जाने के बाद में अधिकांश लोग सीखना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि मैं सफल बन चुका हूँ, अब सीखने की क्या आवश्यकता है। वे सीखना बंद कर देते हैं तथा अपने आराम के दायरे में चले जाते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं जब तक कि उन पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ जाती। उनकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे सोचते हैं कि मैंने इस क्षेत्र के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब मुझे और कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लट्टू सिंह, मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के अंदर यह अहंकार आ गया है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मुझे और सीखने की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति का ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वह व्यक्ति पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है। तुम सफल बन चुके हो, लेकिन तुम हमेशा सफल बने रहना चाहते हो, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि हमेशा अपने क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। कभी भी अपने अंदर यह अहंकार मत आने दो कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। हमेशा अपने मन को खाली रखो और सोचो कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सफल होने के बाद में तुम्हें रुकना नहीं है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना है। ठहरी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। प्रकृति का स्वभाव ऐसा है कि जो चीज़ समय के साथ में बदलती रहती है, प्रकृति केवल उन्हीं चीज़ों को बरकरार रख पाती है। जो व्यक्ति खुद को परिवर्तनों के हिसाब से नहीं बदलता है, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। या कोई व्यक्ति जो सफल होने के बाद में ज़्यादा सफल होने का प्रयास नहीं करता है, वह व्यक्ति असफल होने की तरफ कदम बढ़ा देता है। गति प्रकृति का नियम है। यदि आप सफल होने का प्रयास नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप विफल होने का प्रयास कर रहे हैं। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, इसीलिए वह पानी पीने लायक रहता है। और तुमने तालाब को देखा होगा जिसमें पानी एक जगह पर ठहरा होता है, जिसकी वजह से वह अशुद्ध हो जाता है और वह पीने लायक नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति ठहर जाता है वह अपने दुखों की तरफ वापस बढ़ने लग जाता है। सुनो लट्टू सिंह, मार्केट का एक नियम है, यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो मार्केट आपको बहुत अच्छा मूल्य प्रदान करता है। यदि आप औसत दर्जे का काम करते हैं तो मार्केट आपको औसत मूल्य प्रदान करता है, और यदि आप बिल्कुल ही कम गुणवत्ता का काम करते हैं तो मार्केट आपको बहुत ही कम मूल्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति बहुत कम क्वालिटी का काम करते हैं उन्हें अंत में जाकर निराशा ही प्राप्त होती है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आपका लक्ष्य हमेशा उस क्षेत्र के टॉप लोगों में पहुंचने का होना चाहिए। आपका लक्ष्य उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने का होना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में सफल बने रहने के लिए हमेशा अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी बातें सीखते रहनी चाहिए। आपके क्षेत्र से संबंधित जो भी नया ज्ञान प्रकाशित होता है, चाहे वो अखबार हो, किताबें हो, कोई वीडियो हो, कोई कोर्स हो, कोई सेमिनार हो, इन सब चीज़ों से आपको ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए। आज जब तुम घर जाओ तो इस बात पर विचार जरूर करना कि वह कौन सी योग्यता है जिसे यदि मैं सीख लूँ तो मैं अपने कामों में और ज़्यादा बेहतर बन सकता हूँ या और ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। उस योग्यता को ढूंढो और उसके बारे में बहुत पढ़ो, रिसर्च करो, उस काम में एक्सपर्ट बनो। तो यह था पहला नियम। अब मैं तुम्हें दूसरा नियम बताता हूँ। बिंदु नंबर 2,
अपने काम में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे। लट्टू सिंह, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। अगर तुम अपने क्षेत्र में हमेशा सफल बने रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। तुम्हें अपने क्षेत्र में अपनी इज्जत बनाए रखनी होगी। समय 21वीं शताब्दी का सबसे कीमती धन है। अब लोगों में पहले जैसा धैर्य नहीं है। लोग बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं चाहते हैं और वे चाहते हैं कि वे वस्तुएं उन्हें जल्दी से जल्दी मिले। सीधे शब्दों में कहूँ तो लोग चाहते हैं कि उन्हें शानदार क्वालिटी की वस्तुएं बहुत जल्दी या तुरंत मिल जाए। जो व्यक्ति इस सदी में इस बात को समझ लेगा कि ग्राहक को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ कैसे प्रदान की जाए, तो वह अपने उस क्षेत्र में या अपने व्यापार में बहुत आगे बढ़ेगा। तुम अपने ग्राहकों को अच्छी वस्तुएं कम समय में प्रदान करना सीखो। ऐसा काम करते रहो, ऐसे नए नए प्रयोग करते रहो कि जिन्हें देखकर ग्राहक अचंभित हो जाए। हर हाल में अपने ग्राहकों की विश्वसनीयता को बनाए रखो। उनके साथ में कभी भी बेईमानी करने का प्रयास मत करो। हमेशा इस बारे में सोचते रहो कि वास्तव में मेरा ग्राहक मुझसे क्या चाहता है। मैं अपने ग्राहक को अच्छे से अच्छी सेवा कैसे प्रदान कर सकता हूँ। तो यह था दूसरा नियम। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तीसरा नियम। बिंदु नंबर 3, बचत करना और निवेश करना। सुनो लट्टू सिंह, तुमने एक बात महसूस की होगी कि जैसे जैसे तुम्हारे पास में पैसे आते गए वैसे वैसे तुम्हारे खर्चे बढ़ते गए। तुमने यह महसूस किया होगा कि जब तुम कम कमाया करते थे तो तुम कम खर्चों में भी संतुष्ट रहते थे, लेकिन अब तुम लाखों रुपए कमाने लग गए हो तो अब तुम हजारों रुपए कई चीज़ों में खर्च करने लग गए होंगे। उन चीज़ों में खर्च करने लग गए होंगे जिन्हें खरीदना इतना आवश्यक नहीं है। जिंदगी भर सफल बने रहने के 5 नियमों में से एक नियम है कि तुम बचत करना सीखो। बचत के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोलो और यह संकल्प करो कि आप इन पैसों का या तो निवेश करेंगे या इन्हें तभी खर्च करेंगे जब कोई आपातकालीन स्थिति हो। इसके अलावा आप इसे किसी भी चीज़ में खर्च नहीं करेंगे। तुम महीने में जितना कमाते हो कम से कम उसका 10% अलग से निकाल कर रख दो और बाकी 90% से अपने खर्चे पूरे करो। आप अभी चाहे कितना भी पैसा कमाते हो, जैसे उदाहरण स्वरूप आप यदि अभी महीने के 10,000 रुपये कमा रहे हो तो इसका 10% यानी कि 1,000 रुपये, और यदि आप 1,00,000 रुपये कमाते हो तो इसका 10% यानी कि 10,000 रुपये, और यदि आप 1 करोड़ कमाते हो तो इसका 10% यानी कि 10 लाख रुपये अलग से निकाल ले। इन पैसों का उपयोग या तो ऐसी चीज़ों को खरीदने में लगाओ जिससे आप इन पैसों को और ज़्यादा बढ़ा सको, या इन्हें अपने बचत खाते में जमा रहने दो। लेकिन अपने किसी भी खर्च के लिए इन पैसों का प्रयोग मत करो। यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इनका इस्तेमाल करो। सुनो लट्टू सिंह, इस दुनिया में अमीर बनना जितना कठिन है उससे बहुत ज़्यादा कठिन है अमीर बने रहना। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपनी मेहनत तथा परिश्रम के बलबूते पर अमीर तो बन गए हैं, लेकिन अपनी गलत आदतों की वजह से, अपने गलत खर्चों की वजह से वे फिर से कंगाल हो गए हैं। अगर आप हमेशा आर्थिक रूप से परिपूर्ण रहना चाहते हैं तो अपनी तनख्वाह के 10% या इससे अधिक हिस्से को बचाने की आदत डाल लो। जीवन भर बचत करना तथा निवेश करना इतना आसान नहीं है।
हम अपने पैसों के नशे में या उत्साह उमंग में बहुत धन खर्च कर देते हैं और ऐसा करना हमें गरीबी की तरफ लेकर जाता है। शुरुआत में यदि आपको 10% की बचत करना कठिन लगे तो आप इसे 1% से शुरू कर सकते हैं। फिर हर महीने इसे बढ़ाते रहे, जिससे कि बचत आपकी आदत बन जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि आप अभी 1 लाख रुपए कमाते हो तो शुरुआत में इसका 1% यानी कि 1,000 रुपये की बचत करें और बचे हुए 99,000 रुपये से अपना खर्चा चलाएं। फिर अगले महीने 2% बचत करें यानी कि 2,000 रुपये की बचत करें और बाकी पैसों से अपने खर्चों को चलाएं। इस प्रकार करते जाएं। इससे आप 1 साल में 10% बचत करना सीख जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। सुनो लट्टू सिंह, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पैसे कमाते हो। तुम भले ही कितना भी कमाते हो, अगर तुम अपने सारे पैसों को खर्च कर देते हो तो इससे तुम गरीबी की तरफ बढ़ने लग जाओगे। और यदि तुम जिंदगी भर अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाते हो या निवेश करते हो तो तुम्हें इसका भविष्य में बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ऐसा करना तुम्हें अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। अपने धन को जमा करने के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोलो और उस अकाउंट में पैसे डालने व पैसे बढ़ाने के तरीके खोजते रहो। महान लोगों की किताबें पढ़ो, उनसे सीखो कि बचत कैसे की जाती है, ज़्यादा पैसा कैसे बचाया जाता है। तो यह था तीसरा नियम। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं चौथा नियम। बिंदु नंबर 4, अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। सुनो लट्टू सिंह, अगर तुम हमेशा सफल बने रहना चाहते हो तो इसके लिए यह जरूरी है कि तुम हमेशा कार्य करते रहो, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो। लेकिन तुम हमेशा कार्य करते रहो, इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, तुम शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत हो। आपका स्वास्थ्य जितना बेहतर होगा, आपके काम की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। कई व्यक्ति अपने काम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर देते हैं, वह उस पर ज़्यादा ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं और फिर काम नहीं कर पाने के कारण वे पीछे रह जाते हैं। आपको अपनी जीवन शैली इस तरीके से बनानी है ताकि आप कम से कम 80 साल जी सकें। आपका लक्ष्य लगभग इससे भी ज़्यादा जीने का होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को एक लक्ष्य की तरह देखें और इसे बेहतर बनाते जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें या ज़्यादा से ज़्यादा जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए 3 सूत्र हैं, उन्हें ध्यान से सुनो। पहला सूत्र, अपने वजन को नियंत्रण में रखो, कम खाओ और अधिक कसरत करो। दूसरा सूत्र, संतुलित भोजन करो, उचित पोषण युक्त भोजन करो, मैदा से बनी हुई चीज़ें खाना बंद कर दो, जहाँ तक हो सके फास्ट फूड खाने से बचो। तीसरा सूत्र, उचित व्यायाम करो, रोजाना लगभग 30 मिनट व्यायाम अवश्य करें। अगर आपको व्यायाम करने में दिक्कत होती है तो रोजाना आधे से 1 घंटे तेजी से चलें। अगर आपके पास में पैसों की कमी नहीं है तो घर पर ही व्यायाम करने के उपकरण मंगवा ले और उनका प्रयोग करना शुरू कर दे। और बिंदु नंबर 5, इन चारों बिंदुओं को याद रखो और हमेशा उनके हिसाब से कार्य करते रहो। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।